फैसलाबाद शहर की किस्मत खुल गई, 8 बाजारों की किस्मत खुल गई। वो जो दुआएं यहाँ के ताजर मांगते थे, वो जो दुआएं यहाँ के दुकानदार मांगते थे, वो जो दुआएं यहाँ पर आने वाले ग्राहक मांगते थे, वो दुआएं पूरी हो गई। ख़वातीन साहब, हमारे 8 बाजार खुल गए, हमारे 8 बाजार को पार्किंग फ्री कर दिया गया। आज वो जो तारीख रकम कर दी गई है, मैं कहता हूं कि आने वाले कई सालों तक शायद ये चीज़ लोग याद रखेंगे कि मरियम नवाज साहिबा की क़यादत में हमारी सीएम पंजाब का जो विजन है वो आप देख सकते हैं इस वक्त कि फैसलाबाद शहर में 8 बाजारों का जो सबसे बड़ा मसला पार्किंग का था वो हुआ हल। ज़रा देखिए मेरे बिल्कुल, अगर आप देख सकें मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस वक्त अमीपुर बाज़ार आपको बिल्कुल पार्किंग फ्री नज़र आ रहा है। कोई आपको तजावज़ात नज़र नहीं आ रहे, कोई आपको इंक्रोचमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई आपको पार्किंग नज़र नहीं आ रही। इतना खुला बाज़ार मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है। मैंने 8 बाज़ारों को इस हालत में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देखा है। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अपनी लाइफ में या जब से मैंने होश संभाला है तब से लेकर अब तक मैंने हमारे 8 बाज़ारों को यह हाल देखा हो। दिन ब दिन बिगड़ता हुआ हाल ज़रूर देखा है, लेकिन संवरता हुआ पहली बार देखा है। मैं आपको एक छोटा सा एक राउंड कराऊंगा 8 बाज़ारों का। हम इस टाइम घंटाघर के अंदर मौजूद हैं और 8 बाज़ारों में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पार्किंग का था, इंक्रोचमेंट का था जनाब, वो हुआ ख़त्म। अब क्या ये जो मंजर हम देख रहे हैं, क्या ये परमानेंट रहेगा या आर्जी है? आप देखिए ये बाज़ार, इस टाइम जंग बाज़ार देखिए तो जंग बाज़ार आपको दूर तक एंड तक नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर कोई आपको ठेला नज़र नहीं आ रहा, कोई आपको एक्स्ट्रा पार्किंग नज़र नहीं आ रही। आपको यहाँ पर वो जो हजूम होता था गाड़ियों का और जो लोडर रिक्शों का हजूम होता था, आपको वो नज़र नहीं आ रहा। अभी हम जाएंगे अगले बाज़ार की जानिब। आइए मैं आपको अगला बाज़ार भी दिखा दूँ, फिर हम टॉपिक पे भी आते हैं। लेकिन मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा कि हमारे 8 बाज़ारों की किस्मत कैसे खुली है। देखिए मिनगुमरी बाज़ार, ठीक है, इसका विज़िट भी कीजिए। फिर हम अगले बाज़ार की जानिब आते हैं। देखिए कारखाना बाज़ार, ये वो कारखाना बाज़ार है जहाँ पर तिल रखने को जगह नहीं होती थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि आपको लोग आते हुए जाते हुए नजर आ रहे हैं। शाम का वक्त है, ये हमारे वीक डेज का मंजर आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। आगे बढ़िए, मैं आपको दिखाता हूँ रेल बाज़ार। देखिए, फिर रेल बाज़ार के बाद मैं बोलूँगा आप आइए और कचहरी बाज़ार को देखिए। मतलब ये वो बाज़ार हैं ख़वातीन हज़रात कि जहाँ पर हजूम होता था गाड़ियों का, हजूम होता था मोटरसाइकिलों का, और इंक्रोचमेंट का तो तबाहकुन हाल था ही, लेकिन जो पार्किंग की सूरत थी वो इस कदर ज़्यादा थी कि पूरा रोड 80% पार्किंग ने घेरा हुआ था। 80% लोगों ने तजावज़ात किए हुए थे। आज 8 बाज़ार तकरीबन तजावज़ात से और पार्किंग से पाक हो चुका हुआ है। इसमें अब आपको बता दूं, ये तो हो गई खुशी की खबर। अब यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के दुकान के मालिकान हैं, जो यहाँ पर ताजर बरादरी है, जो यहाँ पर गाहक लोग हैं, अब उनका क्या कहना है? मतलब हुकूमत ने काम तो कर दिया, इंक्रोचमेंट ख़त्म कर दी, ठीक है, और पार्किंग ख़त्म कर दी। अब 8 बाज़ारों में आप ना गाड़ी ला सकते हैं ना मोटरसाइकिल ला सकते हैं। जो यहाँ के रहायशी हैं वो तो लेकर के आएंगे, और अगर आपने अगर लोडर रिक्शा भी लेके आना तो उसका भी एक वक्त मुतय्यन किया गया है। अब ये क्या मैकेनिज्म बनाया गया है, क्या शेड्यूल बनाया गया है, ताजर बरादरी क्या कहती है, दुकानदारों के जो मालिक है वो क्या कहते हैं, ग्राहकों का क्या कहना है इस हवाले से, आइए प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। क्योंकि अब तक आपने जो भी मंजर देखा है उस पर हमने कोशिश तो की है कि एक पॉजिटिव स्टेप लिया गया है शहर फैसलाबाद के लिए, एक पॉजिटिव इमेज दिखाने की कोशिश की गई है और पंजाब गवर्नमेंट एक पॉजिटिव स्टेप ले रही है फैसलाबाद को बेहतर करने में। लेकिन क्या ये पॉजिटिविटी परमानेंट होगी या ये टेम्परेरी है या आर्जी तौर पर है, और इसका कितना नेगेटिव इम्पैक्ट है और इसका कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट है, आइए ताजर बरादरी से और यहाँ पर जो गाहक हैं उनसे और जो दुकान के मालिकान हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनका पैगाम पहुँचाते हैं। बनाम सरकार, आइए आगे बढ़ते हैं। आप नाम क्या आपका? मोहम्मद शुएब। शुएब भाई, आप मुझे बताएं कि दुकान पहले 20-20 फुट बाहर होती थी, ठीक है, तब काम कैसा था और अब आप बिल्कुल अपनी दुकान के अंदर आ गए हैं, क्या फ़र्क महसूस हो रहा है? कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन कस्टमर का इशू है पार्किंग का। जो गाड़ी वगैरह बाहर लग जाती है ना, जो कस्टमर लेडीज़ होती हैं वो चल के ज़्यादातर नहीं आ सकती। अभी वक्ती तौर ये परेशानी है, लेकिन ये है कि ऑल ओवर जब होगा 15-20 दिन के बाद रूटीन बन जाए, कस्टमर फिर आएगा सही। ये तो बात अब आप गलत कर रहे हैं। देखें, ये आपको लगता है कि देखें पहले दुकानें सब बाहर थी, तो क्या तब आपको ग्राहक सही लगता था, या क्योंकि सब ने आगे की होती थी तो आपने भी अपनी दुकान रोड के ऊपर लगाई होती थी, अब आप अंदर आ गए तो फ़र्क है? वो फड़ियों वाला काम था। अब जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो सीधे इधर आते हैं। जो हमारे शॉप के कस्टमर हैं, दुकान के कस्टमर हैं, वो हमें एडवांटेज ज़्यादा मिलता है, वो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। पहले नहीं तो ये था कि जो जिसने रोक लिया उसका कस्टमर था, फिर हमारी भी मजबूरी थी पहले। हाँ, वो लोग सड़कों पे, मैंने तो ये भी देखा है, आप ही के दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त थे जिन्होंने बाहर बंदे भी खड़े किए होते थे।
खुद लगवाता था लड़के वो ठीक है। जब सारा माहौल ही ऐसा चल रहा था, ठीक है। वो निज़ाम का सिस्टम का हिस्सा था, उसी हिसाब से चलना। ये वाला सिस्टम आपने सच्ची बात करनी है, ये वाला बेहतर लग रहा है या पहले वाला बेहतर? ये बेहतर है, ये बेहतर है। ये खास बात इसमें क्या लग रही है आपको कि हाँ यार ये चीज़ तो पहले थी नहीं, अब बहुत बेहतर है? यार कस्टमर को इधर बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। पहले ये था कि कस्टमर को बाहर से खींचना, बाहर से बुलाना, फिर वो कस्टमर बंद। यानी आपका कस्टमर बिल दूसरे लोग तोड़ लेते थे, ये भी होता था? जैसे हमारी मजबूरी थी, बाहर खड़ना, बाहर सामान लगाना मजबूरी थी। अब ये हमारा जो दुकान का अपना कस्टमर है, हमारे नाम से जो आता है वो सीधा इधर आता है, जो पुराना लगा हुआ वो है। पुराना लगा हुआ है। और बल्कि हमें इस चीज़ का ज़्यादा बेनिफिट मिलता है कि जो हमारे रेगुलर कस्टमर है वो सीधे इधर आते हैं। अच्छा, पहले देखें दुकान थी, पार्किंग थी, वो प्रॉब्लम भी थी, यहाँ पे गाड़ी लगाने का भी मसला होता था, मोटरसाइकिल खड़ी करने का भी मसला होता था। अब तो देखें पार्किंग लगेगी बाहर, ग्राहक आएगा पैदल चल के अंदर। तो ये आपको माहौल जब आप देख रहे हैं ये अच्छा लग रहा है आपको? ये आपकी इंतजामिया ने एक सारा काम किया है? ज़बरदस्त है, अच्छा है, ठीक है। लेकिन इसको प्रॉपर होना चाहिए। ये ना हो कि Regular। 4 दिन के बाद यानी परमानेंट हो। परमानेंट हो। ये ना हो कि 15 दिन के बाद कहीं बस खत्म हो गया, फिर ये अजियत वाला काम है। अगर ये 15-20 दिन के बाद ये काम फिर वही शुरू हो गया, फिर वो अजियत वाला काम है। चलिए, फिर अजमत फिरदौस साहिबा हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से, ये सारा काम उन्होंने किया, सही किया? ये ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त। राजी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप हालांकि आप भी महदूद हो गए हैं, लेकिन देखें सोच मुस्बत होनी चाहिए जो सबके फायदे के लिए। सबके लिए होना चाहिए। हमारे इधर दुकानदार देखे हमने, उन्होंने 10-10 फुट दुकानें आगे बढ़ाई हुई थी, जो उन्होंने तजावज़ात हटाई हैं, जो बल्कि उन्होंने दुकानें भी बनाई हुई थी। वो 8-8 फुट अपनी बानो मार्केट में थी, बुआना बाजार में थी, बहुत लोगों ने नजायज़ तजावज़ात की। सर